ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे आज के दिन के लिए। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई चिंता है, कोई तनाव है, कोई बोझ है, तो उन्हें परमेश्वर को सारी चीजों को डाल दें, क्योंकि वचन में लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो। वाकई ऐसा कैसे हो सकता है? वाकई जब चिंताएं आए तो परमेश्वर की आराधना करें, जब चिंताएं आए तो परमेश्वर की महिमा करें, जब चिंताएं आए, जब कुछ भी सताव हो, कुछ भी आपको निराशा आए, तो परमेश्वर की महिमा करें। और बाकी जो हम महिमा करने जा रहे हैं, आराधना करने जा रहे हैं, तो अपने तालियों को बजा के करें, उन गीतों को गाएं। अगर गीत नहीं आ रहे तो गुनगुनाएं उन गीतों को, और परमेश्वर की महिमा करें दिल और आत्मा से। और जब हम वाकई सच्चाई और आत्मा से परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो जो भी आपकी चिंता है, जो भी बंधन है, वो टूटेंगे, आपके जीवन में शांति आएगी। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें पूरी आत्मा और सच्चाई से। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी लोगों को। पिछले दिनों जब सिस्टर त्रिशा यहाँ पर थी, तो संडे को एक दिन वो प्रीच कर रही थी और मूसा के बारे में बता रही थी, किस तरह से प्रभु ने अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए मूसा को चुना। क्योंकि मूसा हकलाता था, तो उसने उसको डिनाई कर दिया और कहा, ये जिम्मा मेरे भाई को दे दो। उसे संदेह था कि जिस काम को करने के लिए प्रभु ने उसे चुना है, तो प्रभु उसे सामर्थ्य देगा। उसी समय मेरा सिस्टर त्रिशा के साथ आई कांटेक्ट हुआ और उसने कहा कि एक दिन आप प्रभु का प्रचार भी करेंगे। मैंने उस बात को रिसीव किया और उसी दिन से मेरे अंदर प्रभु के वचनों को के प्रसार के लिए एक भावना विकसित हो गई और मैं उन दिनों बहुत अधिक आत्मा से भरा था। मैं अक्सर अकेले में प्रभु के साथ समय व्यतीत करता था और बहुत सी बातें मेरी आत्मा में आती थी और मैं अकेले में प्रीच करता रहता था। मैंने कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड भी किया। उसके बाद मैंने एक वचन को तैयार किया। मैंने कहा कि एक दिन मैं उनको रूमा मैम को दिखाऊंगा। जब मैं इन बातों को रूमा मैम को बता रहा था, हमारे पास्टर बनी रॉबिन्सन भी थे। उन्होंने हमसे कहा कि आप जो भी वचन शेयर करेंगे, जो भी वचन तैयार करें, वो किसी की नकल ना हो, वो सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो। तो मैंने जो वचन तैयार किया था उसको मैंने डिलीट कर दिया। मैंने कहा मैं उसी दिन वचन को तैयार करूंगा जब पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करेगी, जो सिर्फ हमारे मन की बातें हों, वो किसी की बातें ना हो। और किस तरह से सिस्टर त्रिशा द्वारा की गई भविष्यवाणी जो मेरे लिए थी, किस तरह से प्रभु उसमें काम कर रहा है और प्रभु की योजनाएं हमारे जीवन में काम कर रही हैं। रूमा मैम ने हमको 2 बार अवसर भी दिया प्रीच करने का, लेकिन मैंने कहा कि मैं तभी करूंगा जब पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करेगी। तो इन सभी बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद और सभी लोगों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये मुबारक समय दिया कि हम उसकी आराधना और स्तुति करने पाए। सच में जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, वो हमें ब्लेस करता है, वो हमें आशीष देता है, वो हमारे बंधनों को तोड़ता है। आइए अपने इस जीवन के सफर में उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि ये भी हमारा एक सफर है। ये जीवन का सफर जो है, ये हो सकता है कि मेरे प्रियो हमारा दुख भरा सफर हो मेरे प्रियो, लेकिन इस जंगल के सफर में हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वही है जो हमें बचाता है। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उस यीशु का धन्यवाद करेंगे कि सच में वो हमारे बीच में है और हमारी अगुवाई करता है। जंगली दरख्तों के दरमियान एक पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक पेड़ के समान
मसीह, सारे संतों के बीच में तू नजर आता है मुझे, ऐ मसीह, नजर आता है मुझे, ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे, जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के समान तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के समान तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबतों बदनामी में, तंगी मुसीबतों बदनामी में, बना कुछ उता तेरे समान। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे, जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम। पाऊं तेरे दीदार का इनाम। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर, जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। घबराहट के लहरों से के सागर में फिर से, घबराहट की लहरों से कर, के सागर में अपने जोरा मेरे हाथ को बढ़ा, अपने जोरा मेरे हाथ को बढ़ा। मुझे अपने सीने से लगा, ओ मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे, जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, फिर से गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे, जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। जो कोई चाहे प्रभु के पास आए, जो कोई चाहे प्रभु के पास आए, जो कोई चाहे प्रभु के पास आए, वो ना लौटावेगा। यीशु 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 दिल को चंगा करता, यीशु 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 दिल को चंगा करता, यीशु
चाहे प्रभु के पास आए, जो कोई चाहे प्रभु के पास आए, फिर से जो कोई चाहे प्रभु के पास आए, वो ना लौटावेगा। अरे यीशु यीशु दिल को चंगा करता, यीशु 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 दिल को चंगा करता और बचाता है, और बचाता है, और बचाता है, और बचाता है। अपना दिल खोलो, बंद न करो, अपना दिल खोलो, बंद न करो। आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है, अपना दिल खोलो, बंद न करो। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या तूने सोचा है पापी बंदे, क्या क्या ना पाप किए? क्या तूने सोचा है पापी बंदे, क्या क्या ना पाप किए? फिर भी तू देख ले है पापी बंदे, यीशु ने प्यार किया। फिर भी तू देख ले है पापी बंदे, यीशु ने प्यार किया। अपना दिल खोलो, बंद न करो, अपना दिल खोलो, बंद न करो। आत्मा का रूप धरेंगे, राजा यीशु तेरे पास खड़ा है, अपना दिल खोलो, बंद न करो। हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग हालेलुया 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 हालेलुया। सच में हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे बीच में है, और जितनी हम उसकी आराधना करेंगे कम है। जितनी हम उसकी आराधना करते हैं उतनी ही आशीष वो हम पर उंडेलता है। और आज जब हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाकर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसकी अनॉइंटिंग हमारे बीच में, उसकी सामर्थ हमारे बीच में है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके महान प्रेम के लिए जो वर्णन से बाहर है Lord, परमेश्वर। hallelujah. धन्यवाद करते हैं कि आपकी उत्तम योजना हर एक के जीवन के लिए आपने बनाई है और वो कभी हानि की नहीं होती, हमेशा लाभ की होती है। आज परमेश्वर हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, तो हम सबों के हृदय को तैयार कर और अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातचीत कर परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आपकी जो योजना लाभ की है वो पूरी होने पाए। परमेश्वर आपके दास को आपके हाथ सौंपते हैं, अपने दुगने अभिषेक से भर परमेश्वर। जब हम सब सुनते हैं उस वचन को तो वाकई बहुत सफल लाने वाले हो सके परमेश्वर। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग देख रहे हैं परमेश्वर, अगर इनके जीवन में किसी प्रकार का कोई बंधन है, कोई निराशा है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ पाई जाती है, उन तमाम बातों को नष्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं यीशु के नाम से। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये मुबारक समय दिया कि हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। मुझे वो मंजर याद आता है जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास में था और जंगल के सफ़र में था, और वो पूरे जंगल में जो भूखा प्यासा चलता रहा। उस जंगल के सफ़र में उसके जीवन में बहुत सी आजमाइशें आई, बहुत सी परीक्षाएं आई। आज हो सकता है मेरे और आपका भी सफ़र कुछ जंगल के समान हो सकता है आज बहुत सी रुकावटें मेरे और आपके जीवन के अंदर आती हो सकता है आज बहुत सी परेशानियां मेरे और आपके जीवन के अंदर हो सकता है मैं और आप आज कह सकते हैं कि हम एक जंगल के सफ़र से गुजर रहे हैं। और मुझे वो याद आता है कि जब प्रभु यीशु मसीह उस जंगल के सफ़र में थे और जब शैतान उनकी परीक्षा ले रहा था, बहुत सी परीक्षाएं उसने आकर ली। और मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह टस से मस्त नहीं हुआ, वो विश्वास में बना रहा, वो प्रभु की परमेश्वर की संगति में बना रहा, वो अपने पिता की संगति में बना रहा, वो अपने पिता के वचनों को उसने स्मरण रखा और वो अपने पिता के वचनों को वहाँ पर दोहराता रहा। मेरे प्रियो, शैतान को हारना पड़ा। आज कई बार हम अपने जीवन के अंदर हार जाते हैं, इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, हमारा जीवन कंप्रोमाइज़ कर लेता है। हम संसार के विलासाओं को देखकर, हम लोगों की संगति को देखकर, हम लोगों के एटीट्यूड को देखकर, हम लोगों के तमाम संसारिक बातों को देखकर हम उसमें जाकर शामिल हो जाते हैं और हम अपने पिता के वर्ड्स को भूल जाते हैं, हम अपने पिता के वचन को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने मेरे और आपको दिया है। ये वचन जो आज हम बोलते हैं, ये वचन जिसका प्रयोग हम करते हैं, उस समय भी यीशु मसीह वचनों से बात कर रहा था शैतान से। और मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है कि वचन उसे सामर्थ दे रहा था। आज मेरे और आपको वचन सामर्थ देता है। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, जब प्रभु के वचन को हम डिक्लेयर करते हैं, जब प्रभु के वचन को क्लेम करते हैं, तो परमेश्वर हमें सामर्थ देता है। वो वचन हमें सामर्थ देता है और हमें स्टैंड रखता है, हमें स्थिर रखता है। आज हमें अपने जीवन के अंदर कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। आज हमें अपने जीवन के अंदर प्रभु के वचनों पे चलना है, प्रभु की बातों को अपने जीवन के अंदर पूरा करना है। चाहे कुछ भी होता रहे, कुछ भी संसार में होता रहे, हमें प्रभु में बने रहना है। एक घटना मुझे याद आ रही है। एक महिला थी और वो उसका कार एक्सीडेंट, वो बहुत समय से बीमार थी, बिस्तर पे पड़ी हुई थी और जब वो बिस्तर पे थी बिल्कुल मरने के कगार पर थी और वो ऑलमोस्ट मर ही चुकी थी, लेकिन उसने रो रो के प्रार्थना करी, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी और प्रभु यीशु मसीह उससे मिलने के लिए आए। और जब प्रभु यीशु मसीह उससे मिले, प्रभु यीशु मसीह से उसने माफ़ी मांगी। उसने कहा, प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरी सेवा करना चाहती हूँ, एक बार मुझे जीवन दे, एक बार मुझे जीवन दे। कई बार हम भी इसी प्रकार से कहते, एक मौका हमें मिले, एक मौका हमें मिले। और जब परमेश्वर ने उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा बेटी, मैंने तुझे 15 वर्ष और दिए हैं, जा
तू चंगी हो गई। और वो स्त्री बिल्कुल चंगी हो गई, बिल्कुल है जो फिट हो गई, और उसने प्रभु की सेवकाई को शुरू किया। वो जा के प्रभु की सेवकाई करने लगी, सब जगह जा के प्रचार करने लगी, वो वचन बांटने लगी। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, कुछ संगति उसको, कुछ ऐसे लोग मिले, कुछ सांसारिक लोग मिल गए उसको, जो कि जिन्होंने उस पर अपनी, जब वो उनकी संगति में गई तो वो उनकी संगति में हो गई, वो उनमें ढल गई, उस सांचे में वो ढल गई। और उसने लोग उससे कहने लगे, कुछ बच्चे उसको आंटी करके बुलाने लगे, आंटी। लेकिन उसको ये बात बुरी लगी कि मैं आंटी नहीं हूँ, और उसने अपने आप को ब्यूटी पार्लर गई और उसने अपने आप को सजाया संवारा, और उसने अपने आप को ऐसा गेटअप किया कि वो स्वीट 16 लगने लगी, वो 16 वर्ष की लगने लगी। वो बड़ी अपने ऊपर घमंड करने लगी कि अब मैं 16 वर्ष की लगती हूँ, और वो दुनियादारी में खो गई, संसारिक बातों में खो गई, संसारिक लोगों में वो खो गई, और उस वचन को, उस जीवित वचन को वो भूल गई। मेरे प्रियो, उस यीशु को वो भूल गई, उस वचन को भूल गई, उस संगति को जो यीशु मसीह उसके साथ चाहता था, उस संगति को भूलकर वो संसारिक संगति में आ गई। और एक दिन वो मोबाइल लिए हुए अपने चली जा रही थी, अपने जो जुनून में थी, और वो चली जा रही थी। अचानक एक कार ने उसको ठोक दिया और वो मर गई। और जब वो मरी तो जब प्रभु के पास गई, वो प्रभु के सामने खड़ी हुई और रोने लगी और कहने लगी, प्रभु तूने तो मुझे 15 वर्ष दिया थे, तूने मुझे 15 वर्ष दिए थे, तूने मुझे पहले क्यों बुला लिया, मुझे पहले क्यों जो एक्सीडेंट में जो मुझे मरना पड़ा, क्यों प्रभु मेरे साथ ऐसा हुआ। प्रभु ने कहा, सॉरी सिस्टर, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो इतनी बदल चुकी थी कि परमेश्वर को भी ये कहना पड़ा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। मेरे प्रियो, उस समय बाइबल बताती है, बहुत तेरे आएंगे और कहेंगे, हे प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, हे प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से बीमारों को चंगा नहीं किया, हे प्रभु क्या मैंने जगह जगह जाकर प्रचार नहीं किया। वो बहुत तेरे होंगे जो प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह साफ उनसे कह देगा, हे कुकर्म करने वालों, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। आज हमें अपने जीवन पे इस जंगल के सफर में, हो सकता है आज जब पवित्र आत्मा मुझे इस बात को दिखा रहा है, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि बहुत से लोग हैं जो टेम्पटेशन से गुजर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो जंगल के सफर में से होकर गुजर रहे हैं, अपनी विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि आशा को मत खोना, अपनी आशा को मत खोना, अपनी संगति को मत खोना। प्रभु के साथ जो संगति तुमने शुरू की थी और जो तुमने रखी, उसे बनाए रखना, अपने विश्वास को मत खोना। और जब तुम ऐसा करोगे, प्रभु तुम्हें फिर से सामर्थ्य से भरेगा, प्रभु वो भरेगा, और तुम्हारे आने वाली जो भी समस्याएं धीरे धीरे वो खत्म होती चली जाएंगी, क्योंकि प्रभु हमें मजबूत करना चाहता है। आइए इस जंगल के सफर में, इस आजमाइशों के समय में हम अपने प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, उसकी संगति में उसके वचन को क्लेम करें, और वो वचन हमारे लिए ढाल होगा, वो वचन हमारे लिए तलवार होगी, और हम प्रभु की महिमा करने पाए। आइए मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। इस जंगल के सफर में भी हम प्रभु के हाथ को नहीं छोड़ेंगे, अपने पिता के हाथ को नहीं छोड़ेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के नाम को धन्य करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते पिता तेरे वचन के लिए पिता, कि सच में पिता कई बार हम अपनी आजमाइशों में प्रभु हम खुदावन तुझे भूल जाते। पिता परमेश्वर, हमारी संगति खुदावन जब संसारिक लोगों से होती है, हम संसार के लोगों के समान हो जाते हैं। तेरा वचन भजन संहिता में कहता है, जब तूने चोर को देखा तो उसकी संगति से प्रसन्न हुआ, और जब तूने सादिक को देखा तूने उसकी संगति से प्रसन्न हुआ। पिता परमेश्वर, हमारा जीवन ऐसा ना हो। पिता परमेश्वर, खुदावन यीशु मसीह, हमारा जीवन ऐसा ना हो, बल्कि पिता परमेश्वर हम तेरी ओर देखें पिता, तेरी महिमा करें, तेरी स्तुति करें। अपने जीवन में के सफर में पिता हम तुझे पुकारने पाए पिता, तेरी महिमा करने पाए। कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो पिता, खुदावन तेरा वचन कहता है, सादिक 7 बार गिरेगा और उठकर खड़ा हो जाएगा, दुष्ट 1 बार गिरेगा उठकर खड़ा ना हो पाएगा। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम फिर से तेरी ओर खुदावन अपने आप को समर्पित करने पाए और तेरे नाम की प्रशंसा करने पाए। जितने भी लोग आज वचन को सुन रहे पिता,
जितने लोग जहाँ कहीं भी है पिता, तूने ब्लेस कर पिता, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पिता। फिर से खड़ा कर प्रभु, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। सारी बातों पे प्रभु एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।